स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग 3 का सिलेबस। तो आपने फर्स्ट टॉपिक जो हिंदी वाला है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि हिंदी के जो सिलेबस है उसमें क्या दिया हुआ। अब हम इंग्लिश के सिलेबस में एक पेडागोजी का पार्ट दिया हुआ है, आपको सिलेबस मैंने पूरा बताया है, आप देख लीजिएगा। पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी बाल विकास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हम आज देख रहे हैं, हम शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की सामान्य प्रक्रिया किस प्रकार होती है। व्हाट इज़ द जनरल नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज सामान्य गति से, सेकंड ऑप्शन इज धीरे धीरे, थर्ड ऑप्शन इज अनियमित और फोर्थ ऑप्शन इज रुक रुक कर। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे भी जो बालकों का जो विकास होता है, बाल मतलब जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। ओके, क्वेश्चंस हमने बहुत ही ज़्यादा सिलेबस को डीपली लेके लिए हैं, क्योंकि आपको पता है ईएसबी कैसे जो आपके क्वेश्चंस है वो कैसे बनकर आते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है। डेवलपमेंट रिफर्स टू। तो क्वेश्चन है डेवलपमेंट किसको रिफर्स करता है, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। तो केवल ओनली फिजिकल चेंजेस या फिर मेंटल डेवलपमेंट को आप विकास कहेंगे, या फिर हॉलिस्टिक चेंजिंग समग्र विकास, या फिर केवल सामाजिक परिवर्तन, या तो आंसर क्या हो जाएगा, समग्र, मतलब सभी चीज़ों का अगर डेवलपमेंट हो रहा है इट मीन्स क्या है, विकास है। नेक्स्ट है, कौन एक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतकार हैं। अब आपको यहाँ पे पहचानना है, आपको पता है कॉलर की भी स्टोरीज है, जिन पियाजे जिन्होंने डॉग से रिलेटेड वो जो किया था, स्किनर का है, वॉटसन का है, तो आंसर आ जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, पियाजे का जो है वो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांतकार है, प्रिंसिपल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। कि एक्चुअली इन चारों जो ये 4 जितने भी दिए हुए हैं इन्होंने सभी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है, बट इसके जो प्रिंसिपल दिए हैं वो दिए हैं जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोहलर का सिद्धांत किस पर आधारित है ना। तो कोहलर का सिद्धांत किस पर आधारित है, सीखने पर है। पर क्या सीखने पर है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या भाषा। तो कोहलर है, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पर बात कही। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रेरणा किसे कहते हैं। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू बाहरी बलों से, आंतरिक एवं बाह्य बलों से, इंटरनल एक्सटर्नल या इंटरनल एक्सटर्नल बहुत, या फिर ओनली रिवार्ड्स और या ओनली पनिशमेंट। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है मोटिवेशन, वी नो दैट। सो द आंसर इज अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बहुत फैक्टर, आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों से होता है। फिर है रीफोर्समेंट, क्या अर्थ क्या होता है। रीइंफोर्समेंट आपको पता ही है, हम किसी भी काम को करने के लिए अगर उसमें थोड़ा सा अपना पोटेंशियल लगा लें किसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन। देखिए ऑप्शन सारा दिया हुआ है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ रीज़न एग्ज़ाम टाइम बहुत ही नज़दीक है, अगस्त में एग्ज़ाम है। और अगर आप ज़्यादा स्लो करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। 2 से 3 बार मैंने किया हुआ है क्रैक एग्ज़ाम। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रैक किया है तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। बिकॉज ऑफ रीज़न रिजर्वेशन एंड सीट का अलाउट नहीं, और दूसरी सेकंड थिंग कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ रीज़न मेरा डीएड नहीं है, मैंने बीएड किया है, इसीलिए मेरा नहीं हो पाया है। बाकी एग्ज़ाम जो है मैंने क्रैक किया है, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डीपली लिया हुआ है, कि बगैर किसी अदर सोर्सेज के आप केवल ये ऑब्जेक्टिव ही लगा लेंगे तो ये आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है कॉम्पिटिटिव उनमें सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है ना तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए गए हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो कहीं पर क्लास नहीं ले सकते हैं और उनके पास टाइम भी बहुत कम है, बट उनको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो शायद मेरी वीडियो उनके लिए मदद कर सके, बस इसके वेलफेयर के पर्पज़ से मैंने बनाया है। द मोस्ट सुटेबल टीचिंग मेथड्स फॉर प्राइमरी क्लास। तो क्या होता है,
गतिविधि एक्टिविटी आधारित। फिर बालकों को सिखाने की शैली क्या होती है? एक जैसी, अलग अलग, जटिल, कॉम्प्लेक्स। तो क्या होती है? अलग अलग। आप एक ही टाइप से सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेंगे, इसलिए आपको आपकी स्टाइल क्या होने करना पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। ओके। आंकलन क्या होता है? द पर्पस ऑफ असेसमेंट। ये जो भी क्वेश्चन होते हैं ना पेडागोजी से रिलेटेड, बाल शास्त्र के, ये एक्चुअली आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे हैंडल करेंगे, उसी को चेक करने के लिए रखा गया है। तो आपको आंसर भी बिल्कुल ऐसे ही देना है। मैं क्वेश्चन जो बता रही हूँ उससे आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन ऐसे क्या पर्पस रहा होगा पूछने का ना, तो उसी आधार पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जिनमें हमें लॉजिक लगाना रहता है, तो वो सारे क्वेश्चन भी मैंने मर्ज किए इसी के साथ। इसमें वो क्वेश्चन भी मर्ज है जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं और अभी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर पेपर का एनालिसिस किया जाए तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बिकॉज ऑफ रीज़न कि टीचिंग स्टाइल जो है वो मॉडर्नाइजेशन कितना भी आ जाए, लेकिन बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों को समझने के लिए तो एक ही तरीका होता है कि आप उन्हें ऐसी लैंग्वेज में समझाएं जो बच्चा समझ सकता हो, ठीक है, और उनका व्यवहार को जान सके कि बच्चा क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अगर हम टीच करते हैं तो बच्चे अंडरस्टूड कर लेते हैं। वही पेडागोजी हमको सिखाता है। तो एक टीचर के लिए बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट को कैसे पहचानें कि वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो पेडागोजी इस समय हमारे लिए बहुत हेल्प करता है, इसलिए हमारे सब्जेक्ट में भी दिया हुआ है। आंकलन का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ असाइनमेंट इज, फर्स्ट इज टू फेल स्टूडेंट, टू क्रिएट फियर, टू इवेलुएट लर्निंग। बच्चों में डर पैदा करना। आंकलन कैसे करेंगे? छात्रों को असफल करना, उसके बाद उनको डर पैदा करना, सीखने का मूल्यांकन, शिक्षकों को नियंत्रित करना। आपको क्या करना है? सीखने का मूल्यांकन करना है कि कितना, टू एवेल्यूएट लर्निंग, कितना सीख पा रहे हैं या कितना चेंजेस हो पा रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट देखिए, सी टी टेट या एमपी टेट के अनुसार सीसी का अर्थ क्या है? सीसी का अर्थ आपको पता है कि कंटिन्यूसली कंप्रेसिव एवेल्यूशन। आपको पता है सीसी होता है ना, तो कंटिन्यूसली देखा जाए, चेकिंग किए जाए कि नहीं काम वर्क प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। कंटिन्यूसली अगर ये चेक किया जाए तो हम इसे बहुत ही अच्छे ढंग से टीचिंग कर पाएंगे। सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है? तो फीडबैक होता है यह सीखने की को दिशा देता है। अगर फीडबैक मिल जाएगा देन आप क्या कर देंगे? ईजिली सीख पाएंगे। आप जो भी टीचिंग कर रहे हैं उससे अगर छात्रों को दंडित कर पनिशमेंट देते हैं तो ये अंडरस्टूड नहीं होता है कि वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, और गाइडेंस देते हैं बार बार, इससे भी नहीं, इट्स अ वेस्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट होता है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टूडेंट का फीडबैक जान लेते हैं तो हमें अंडरस्टूड हो जाता है कि वो क्या चाहते हैं, तो उनकी डायरेक्शन, क्या वह, इट्स अ गाइड टू लर्निंग, हमें सिखाने में क्या देता है? मदद देता है, और सीखने में भी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है आपकी वास्को ने, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, सीखने में रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो गतिविधि आधारित, तो एक्टिविटी हो उसमें। ऐसा नहीं क्लास बिल्कुल शांत है, एकदम नीरस माहौल है, केवल टीचर ही अपनी बात रखे जा रहा है, स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं है, दैट टाइम ये टीचिंग का, टीचर्स का भी फॉल्ट हो सकता है कि बच्चे उसमें इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, केवल और केवल क्या हो रहा है? टीचिंग हो रहा है, लर्निंग पार्ट नहीं हो पा रहा है, बच्चों को अंडरस्टूड हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं पता, लेकिन किसी एक्टिविटी के थ्रू अगर उनको शिक्षण दिया जाए तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फिर दिया हुआ है कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित शिक्षण में शिक्षक का क्या रोल है? अब कंस्ट्रक्टिव में आप समझ सकते हैं कि आप एक क्या करेंगे? मार्गदर्शक का काम करते हैं, फैसिलेटर्स का। फिर दिया हुआ है ब्लूम्स टैक्सोनॉमीज में सबसे उच्च स्तर क्या है? द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज द क्रिएटिंग, किसी नई चीज़ का सृजन करिए, आप नई चीज़ लेकर आइए, उससे क्या होगा कि आपकी टीचिंग क्या होती है? इफेक्टिव होती है। ले लेकर अगर आप देखा जाए तो पेडागोजी यही सिखाता है कि इफेक्टिव टीचिंग कैसे की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए केवल लिखित परीक्षा, केवल बच्चों को रिटर्न में हो, या फिर केवल ओरल, या निरंतर और व्यापक साल में एक बार। तो आपको पता ही है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? आपका कंटिन्यूसली होना चाहिए एक तो, सेकंड थिंग क्या होना चाहिए? इसका वाइड होना चाहिए, कंप्रेसिव होना चाहिए। अधिगम अक्षमता का क्या अर्थ है?
तो अधिगम अक्षमता का अर्थ है कि लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स होता है सामान्य से भिन्न अधिगम प्रक्रिया, जो नॉर्मली अगर लर्निंग प्रोसेस है उससे ज़्यादा हटके है और वो किसी के भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छे शिक्षक की क्या पहचान है? अच्छे शिक्षक की पहचान है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, छात्रों को समझदारी से सिखाना, डांटना या छात्रों को समझदारी से सिखाना। अच्छे शिक्षक की क्या पहचान है कि वो छात्रों को बहुत ही समझदारी से सिखाते हैं। उनको पता होता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, किस तरीके से, क्योंकि अपने को जब आप एक टीचर को यही नहीं पता है कि स्टूडेंट किस अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का लर्निंग और समझने का तरीका अलग होता है। किसी स्टूडेंट को एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आता है, किसी को चार्ट से आता है, किसी को डायग्राम से आता है, किसी को स्टोरी वाइज आता है। लेकिन आप उसको अगर रोचक बना देते हैं हर एक चीज़ को, तो वो जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा टीचर्स के लिए एसेंशियल होगा कि ना कि अच्छे मार्क्स दिलाएं, ना कि क्लास में अनुशासन। ज़्यादा अनुशासन बच्चों को केवल डांटना और केवल क्लास साइलेंट ही मेन मोटिव नहीं होता है। सबसे मेन मोटिव तो बच्चों को सिखाना, उसको हम एक्टिविटी के थ्रू सिखा सकते हैं। अनुभव के माध्यम से अधिगम की अवधारणा किसकी है? तो जॉन डेवी की है। लास्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डेवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि सिलेक्टेड पूछे गए हैं, और आप निश्चिंत होकर इस चैनल के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली आप क्लियर हो जाएंगे। इसके पहले भी कई सारे स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्रैक किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप क्रैक हो जाएंगे। चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे की वीडियो देख सकें।